बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम में से बेशतर लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि क्या हमें कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोरोना वायरस के वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर लोग बहुत परेशान हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इब्हाम का शिकार हैं और अक्सर लोग इसी बात को तरजीह दे रहे हैं कि अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो बेहतर है कि वैक्सीन ना लगवाई जाए। मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़ा रहमान है और आज मैं कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से बात करूंगी, ख़ास तौर पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसकी डोजेज और वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है, ख़ास तौर पर बूस्टर डोज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस 2019 में नमूदार होने वाला ऐसा वायरस है जिसने दुनिया भर को अपनी लपेट में लिया। खुशकिस्मती से इस वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली गई और अब इस वैक्सीन लगाने का प्रोसेस जारी है। दुनिया भर में लाखों लोगों को डेली बेसिस पर ये वैक्सीन लगवाई जा रही है और पाकिस्तान में भी लोगों को वैक्सीन लगाने का अमल जो है वो जारी है। मैं क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ तकरीबन 1 साल से, हम रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोगों को वैक्सीन लगाते हैं। मेरे नॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा मेजर केस रिपोर्ट नहीं हुआ जो किसी बड़े साइड इफ़ेक्ट का रिपोर्ट हो। इसलिए मैं तो इस वैक्सीन को बहुत ज़्यादा सेफ़ और इफ़ेक्टिव समझती हूँ। आप सबको याद होगा कि जब हम छोटे हुआ करते थे और हमें स्कूल में वैक्सीन लगाई जाती थी तो उसके साथ हमें बुखार भी होता था, इंजेक्शन की जगह पे सूजन या दर्द की कैफियत भी होती थी और कभी कभार हमारे जिस्म में दर्द भी होता था। ये वो मामूली साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो तमाम वैक्सीन के साथ होते हैं और जैसे हमें बचपन में हमने ये साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपीरियंस किए, बिल्कुल इसी तरह से कोविड-19 की वैक्सीन के साथ भी यही साइड इफ़ेक्ट्स कॉमनली रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये साइड इफ़ेक्ट हर इंसान में हो। इसके अलावा एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम या मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न जिसके बारे में अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं और उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे भी अवेलेबल है कि क्या ये वैक्सीन क्लॉटिंग करती है, यानी कि ये ब्लड क्लॉटिंग तो नहीं करती, या यानी कि आप ये समझ सकते हैं, इसको मैं अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो लोग कहते हैं कि क्या ये खून के जमने के अमल को जो है मुतासिर करती है या नहीं। तो बिल्कुल कुछ केसेस बहुत कम तादाद में ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिनमें ब्लड क्लॉटिंग रिपोर्ट हुई है। मुख्तलिफ ममालिक में इस किस्म के बहुत ही कम तादाद में इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आप आसानी से समझने के लिए मैं आपको इस तरह बता देती हूँ कि ये केस 1 लाख में 1% है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई तो उसमें से एक इंसान को ब्लड क्लॉटिंग का जो साइड इफ़ेक्ट है वो हो सकता है, जो कि इसकी शरह कोरोना वायरस से होने वाली अमवात के मुकाबले में बहुत कम है। इसलिए कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको बहुत सेफ़ जो है वो कंसीडर किया गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, मासिवाय इसके कि जो मामूली बुखार होना, टेम्परेचर चेंजेस, तबीयत में भारीपन होना और बॉडी एक्स वगैरह और इंजेक्शन की जगह पे सोजिश या दर्द वगैरह, जो कि किसी भी वैक्सीन का एक नेचुरल साइड इफ़ेक्ट है। इसके बाद हमसे लोग पूछते हैं कि वैक्सीन अगर हमें अगर कोरोना वायरस हो चुका है तो फिर क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो बिल्कुल, अगर ये बात दुरुस्त है कि कोरोना वायरस होने से आपके जिस्म में कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने अगर 2 वैक्सीन की डोजेज़ लगाई हैं, यानी कि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, तो फिर आपको बूस्टर डोज लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी फर्स्ट और सेकंड डोज कंप्लीट की है और आपको कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपको बूस्टर डोज लगाना बहुत ज़रूरी है। बूस्टर डोज का मकसद ये है कि आपके जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम को इतना मुस्तहकम किया जाए, इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि कोविड-19 अगर आपको अटैक करे तो आप आसानी के साथ उससे नबरदाश्त ना हो सके। और फिर बूस्टर डोज जो है वो आपने सेकंड डोज के 6 मंथ्स के बाद लाजमी लगवानी है, क्योंकि जो कोरोना वायरस से क़ुव्वत मुदाफ़त डेवलप होती है वो चंद माह तक रहती है और उसके बाद फिर आपको
वैक्सीन आपको लाजमी लगवानी है और वैक्सीन का कोर्स जो है वो आपने मस्ट मुकम्मल करना है। जनाब, जो बूस्टर डोज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे, और बहुत इफ़ेक्टिव है ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस के न्यू वेरिएंट्स जैसे डेल्टा वायरस या ओमिक्रॉन वायरस हैं, उनके अगेंस्ट बूस्टर डोज आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एफिकेसी प्रोवाइड करती है। जैसे हम देखते हैं कि आपने अगर फाइज़र की डोज लगवाई है तो वो आपको ऑलमोस्ट 88% तक कवरेज देती है जब आप उसकी बूस्टर डोज लगवाते हैं। इसी तरह एस्ट्राजेनिका की जो एफिकेसी है वो 30% से बढ़कर 67% तक पहुंच जाती है जब आप उसकी बूस्टर डोज लगवाते हैं। तो इसलिए आपकी इम्यून सिस्टम को, आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए बूस्टर डोज लगवाना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले हमारे जो प्रायोरिटी है वो डेफिनेटली हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ आते हैं। फिर उसके बाद जो 50+ यानी कि हमारे सीनियर सिटीजन्स या जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनको वैक्सीन लगाना हमारा दूसरे मरहले में बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद अवामुन्नास को या जनरल पब्लिक को वैक्सीन लगाई जाती है। तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है या वैक्सीन लगाने का अमल जारी और सारी है। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि अगर आपने अपना वैक्सीन का अमल मुकम्मल नहीं किया तो आप 2 डोजेज़ लगवाने के बाद तीसरी बूस्टर डोज भी लाजमी लगवाइए, क्योंकि बूस्टर डोज आपको नए आने वाले जो वेरिएंट्स है कोविड-19 की, जैसा कि ओमिक्रॉन है, उसके अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और ये बहुत ज़रूरी है। फिर अमूमी तौर पे पूछा जाने वाला एक सवाल ये भी होता है कि क्या हमने अगर वैक्सीन लगवा ली तो हम 100% प्रोटेक्ट हो गए हैं कोरोना वायरस से, और फिर हमें तब भी क्या हमें SOPs फॉलो करनी है? तो बिल्कुल जनाब, क्योंकि वैक्सीन आपको 100% कवरेज प्रोवाइड नहीं करती। कोरोना वायरस के खिलाफ 100% जो है आपको इम्यूनिटी नहीं दी जाती, ये 80% या 80 to 88% तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और फिर भी चांस बाकी रहता है, ये इम्कान बाकी रहता है कि आपको खुदा ना खास्ता कोविड का इन्फेक्शन हो। इसलिए लाजमी तौर पर आपको तमाम SOPs जो कोरोना की SOPs हैं उनको फॉलो करना होगा। यानी कि आपने मास्क भी लगाना है, आपने हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस भी जारी रखनी है, और उसके बाद आपने समाजी फासला यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रखनी है। तो इन तमाम SOPs को फॉलो करके और वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल करके आप कोरोना वायरस से महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, मेरी दुआ है कि हम आप जहाँ भी रहें खुश व खुर्रम रहें, बीमारियों से, बलाओं से, आफतों से महफूज रहें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपना और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखें। थैंक यू।